तो एडी ने वो खत पढ़ लिया होगा, तो इनका फोन क्यों नहीं आया? खत से सच्चाई पता चलने के बाद कहीं उन्होंने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? हे भगवान, कहीं वो इस शादी को मना तो नहीं करेंगे? मन ही मन सोचने से अच्छा है खुद ही फोन करके पूछ लूं। हाँ। ताई, ये देखो। राधा, जल्दी में ही सही, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। अब तेरी शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ। धीरे धीरे तुझे विदा करने की घड़ी नजदीक आ रही है। सोचते हैं कि तुझे कैसे हम। अब बस बहुत हो गया रोना धोना। अब इससे पहले कि और रोना धोना, भाभी क्यों ना वो सारी चीजें ताई को दिखाया जब उनके लिए लेकर आए। हाँ, ताई, हमने आपकी शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। बिंदी से लेकर कपड़े, जेवर, हम सब कुछ ले आए हैं। अरे जया, तो दिखाओ ना, राधा भी देख ले। हो आई, राधा बैठ। ये देख, ये है तुम्हारे मंडप मुहूर्त के लिए। राधा, ये है तुम्हारी शादी की रस्म का जोड़ा, हम सबका सपना। राधा ताई, ये आपकी शादी का सेट कैसा है? और ताई, ये एक और सेट है आपकी शादी के लिए, स्पेशली आपके लिए बनवाया है ना प्यारा? जब ये लोग मेरी शादी को लेकर इतने खुश हैं, इतनी धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं, उस वक्त मैं कैसे बताऊं आई और परिवार को कि अभी भी एक बहुत बड़ी चिंता है जो इस शादी पर मंडरा रही है। राधा, मैं तेरे हाथों में मेहंदी का बहुत गहरा रंग देखना चाहती हूँ। तैयार है ना तू मेहंदी की रस्म के लिए? चलो तुम लोग भी तैयार हो जाओ। मैं तो अच्छे से तैयार हूँ। आज तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है। वो जिंदगी जिसके लिए आज तक तूने सिर्फ सपने देखे थे, अपनी सारी जिंदगी तो तूने इस परिवार की सेवा में, इसकी देखभाल में निकाल दी। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब तेरा अपने लिए देखा हुआ सपना पूरा होने जा रहा है। भगवान करे तू उस घर में राजकुमारी की तरह रहे और उस परिवार को भी उतनी ही खुशियां दे जैसे आज तक अपने इस परिवार को खुश रखती आई है। खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ऐसा ही हो। आई अज्जी, गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप कहे बिल्कुल वैसा ही हो। मैं उस घर में खुशी ला पाऊँ, हर मुसीबत से बचा पाऊँ,
शौर्य जी से किया हुआ वादा निभा पाऊं। गणपति बप्पा करे ऐसा ही हो। राधा ताई, ताई कहाँ खोई हुई है? घबराइए मत ताई, हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए। हम तो शक्कर और नींबू का पानी लगाने आए हैं आपकी मेहंदी पर, ताकि मेहंदी सूख कर गिरे नहीं और हमारे होने वाले जिज्जू का रंग आपके हाथों पे और अच्छी तरह चढ़े। ओहो चलिए चलिए जल्दी आइए, चलिए। अरे मुझे तो फोन करना था। ताई, ताई फिर से खो गई? लगता है हमारी ताई को जिज्जू के फोन का इंतजार है। राधा ताई, आपके चेहरे की बेकरारी को देखकर लग रहा है कि अंकिता बिल्कुल ठीक कह रही है। आदि का फोन आने वाला है क्या? कैसे बताऊं मंदिरा, इस फोन का मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। उसने अब तक फोन क्यों नहीं किया? मेरा मानना है कि जिंदगी में जहां रिश्ते हैं वहां प्यार है, जहां प्यार है वहां भरोसा है, और जहां भरोसा है वहां सच्चाई है। रिश्ते बनते हैं सच्चाई और भरोसे पर। आपका क्या मानना है? इसका जवाब तो मुझे देना ही होगा। क्या बात है, फोन बज रहा है भाई। कमाल की टेलीपैथी है दोनों की। यहाँ आप उनके फोन का इंतजार कर रहे हो और वहां से उनका फोन भी बज गया। अंकिता प्लीज फोन दे दो, देखो मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई है। अभी मैंने ताई को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा। तड़पने तो दो ताई को भी और जिज्जू को भी। लो, फोन ही कट गया। मलिष्का फोन क्यों नहीं उठा रही है? हे भगवान,
कैसे समझाऊं इन्हें कि मेरा एडी से बात करना कितना जरूरी है। फिर से चिच्चू का फोन? अंकिता प्लीज इस बार मुझे फोन दे दो। नहीं दूंगी ना। मंदिरा प्लीज। अंकिता लाओ फोन दो। नहीं प्लीज भाभी नहीं। अरे मुझे तो दो। लो। दोनों तरफ कितनी बेकरारी है, इधर भी और उधर भी। भाभी चीटिंग नहीं। माफ कर। चलो अरे चलो ना। हेलो, आपने पढ़ा जवाब? भरोसा है जहां तुम हो, सच्चाई है जहां तुम हो, इसलिए प्यार है जहां तुम। यह है तुम्हारे सवाल का जवाब। इसका मतलब आप इस रिश्ते से, इस शादी से खुश हैं? पहले से ज्यादा। आज मेहंदी की रस्म थी ना, कैसी लग रही मेहंदी? अच्छी। सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी? मेरे अंदाजे से तो मेहंदी तुम पर बहुत अच्छी लग रही हो। कल हमारी शादी है, तो अब हमारी मुलाकात सीधे शादी के मंडप में होगी। बाय। बाय एडी। सिर्फ आपके लिए शौर्य जी, आपको दिया हुआ वादा निभाने के लिए। शायद आप समझ पाए। अब मेहंदी उतारने के बाद पता चलेगा कि रंग कितना गहरा चढ़ा है और हमारे होने वाले जिज्जू के प्यार में कितना दम है। कितना गहरा रंग चढ़ा है ताई। कितनी अच्छी मेहंदी रची है ताई। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति का प्यार भी उतना ही गहरा होता है। और हमारी राधा ताई के हाथों की मेहंदी का रंग देख के लग रहा है कि एडी का प्यार बहुत गहरा होगा। अब जरा हटो, मुझे भी तो दिखाओ उसकी मेहंदी, खुद ही देखती रहोगी। गुड़ियों जैसे हाथ मेहंदी के रंग से दुल्हन के हाथ बन गए हैं। इन हाथों की मेहंदी देखने के लिए तेरी याची बरसों से तरस रही थी। सच है, नोक झोंक में और परिवार की जिम्मेदारियों में पता ही नहीं चला कि राधा के हाथ कितने बड़े हो गए। आई, इन दिनों हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। और शायद सबसे बड़ा गम भी। राधा की विदाई का गम। लेकिन आई, एक माँ इसी गम का जिंदगी भर इंतजार करती है। तुम ठीक कहती हो मंदिरा, ये इंतजार हर माँ को रहता है, क्योंकि यही तो शादी की सबसे बड़ी खुशियां होती हैं। चलो चलो,
अब बहुत रात हो गई है, अब राधा को आराम करने के लिए थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, क्योंकि कल इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे लंबा भी, इसकी शादी का। और हम सब यूं ही बात करते रहेंगे तो इसे आराम करने का मौका कब मिलेगा? और हमें सुबह जल्दी जाना भी है। हाँ चलिए चल चल। अच्छा राधा, अब आराम कर लेना।